हाईकमान नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोदी और योगी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पदयात्राओं की शुरुआत हो गई है। ये पदयात्रा 9 अगस्त से शुरू हुई, जो 15 अगस्त तक चलेगी। इन पदयात्राओं के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को भाजपा की जन विरोधी नीतियों से रूबरू कराएंगे और साथ ही आम व्यक्ति के साथ सरकार कैसे छलावा कर रही है इसकी भी जानकारी जनमानस को देंगे और साथ ही पार्टी को जोड़ने का काम करेंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाले कांग्रेस के वो महान नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने इस अंग्रेजों को इस देश से हटाया, आज फिर वो 9 अगस्त है। इसमें कांग्रेस के लोगों ने आज संकल्प लिया पूरे देश के अंदर, अब हमें एक लड़ाई और लड़नी होगी। इन लोगों से जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों से जो महंगाई और देश के विकास को रोक रहे हैं, जिस तरीके से देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी होगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि जब तक ये सरकार है मोदी जी की, तब तक संघर्ष जारी रहना चाहिए। और इन लोगों को जो देश के दुश्मन बन गए हैं आज महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं, उसको थमना होगा। ये जगह जगह सरकारें गिराने का काम करते हैं, ये बैंकों की लूट कराते हैं, इन लोगों से बचना होगा। ये यात्रा का मकसद 9 अगस्त 1942 में जब इस देश में अंग्रेजी हुकूमत थी, तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज क्योंकि 9 अगस्त कांग्रेस का महत्वपूर्ण दिवस है, बल्कि पूरे देशवासियों का महत्वपूर्ण दिवस है। कांग्रेस 9 अगस्त को हर साल ये कार्यक्रम करती है। क्योंकि इस वर्ष आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, तो कांग्रेस एक पूरे सप्ताह का 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक देश की सभी लोकसभाओं में, सभी विधानसभाओं में सभी कांग्रेस जन पदयात्रा के माध्यम से इस देश की बढ़ती हुई महंगाई, इस देश में लागू हुई जीएसटी, इस देश की बेरोजगारी, इस देश में जितने भी भ्रष्टाचार, चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे किसी तरीके के किसानों का काले कानून रहे हो, इस तरीके की बातों को उजागर करने के लिए कांग्रेस जन सड़कों पर उतरेंगे और नारों से और अपने इन पोस्टरों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। जिस तरीके से गांधी जी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, कांग्रेस ने नारा दिया है, मोदी जी गद्दी छोड़ो। तो इस तरीके से हम यह आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहर कांग्रेस कमेटी आगरा की ओर से ये भारत जोड़ो पदयात्रा कांग्रेस की तरफ से साई की तकिया चौराहे से प्रारंभ होगी, जो कि छिपी टोला चौराहा, छिपी टोला, बालूगंज, बिजलीगढ़, अंबेडकर पार्क, पुरानी मंडी चौराहे से ताज व्यू अग्रसेन चौक पर समाप्त होगी। हमारा मकसद केवल यही है कि आज जो लोग 60 वर्ष तक तिरंगे का विरोध करते रहे, आज वो हिंदुस्तान में नौटंकी कर रहे हैं तिरंगे की, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इस तिरंगे की खातिर लोगों ने कुर्बानी दी, ये हमारा कार्यक्रम 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में चलेगा। पूरे भारतवर्ष में जिस झूठ को बोल करके सत्ताधारी पार्टी सरकार में आई थी, आज उनका सिर्फ एक काम रह गया है, हिंदू मुस्लिम कराते रहना और देश में विभाजन करना। आज जनता बेरोजगारी से, महंगाई से और जीएसटी से परेशान है, लेकिन ये तानाशाह सरकार अपने मजे में मस्त है। इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में आज पदयात्रा निकाली जा रही है और बेरोजगारी, महंगाई और जीएसटी के विरोध में आज तो पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस ही प्रदर्शन करेगी। क्या विरोध है अहमद हसन? आज विरोध 9 अगस्त क्रांति दिवस, इनकलाब का दिन। हम कांग्रेस से नफरत करने वालों के दिल में प्यार भर देंगे और उनको ऐसा हम प्यार देंगे कि वो देखें कि जब हम अंग्रेजों से लड़े थे तो तुम्हारी क्या बिसात है। आज सोनिया गांधी हमारी नेता, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी,
उनके पीछे हम जेलें भर देंगे, लेकिन हम अपने देश के लिए आन बान और शान के लिए तिरंगा लेकर, हमारा ही तिरंगा जो इसकी निशानी है कांग्रेस की, ये तिरंगा आज पूरे देश में, आज सत्ता वाले भी इसको मान रहे हैं कि तिरंगे में बड़ी पावर है, पूरी दुनिया तिरंगे का सम्मान करती है। तो हमें बड़ा गर्व है कि आज हम इसको लेकर चले हैं और आगे भी चलते रहेंगे, और देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए कांग्रेस सदैव तैयार थी और तैयार है और तैयार रहेगी। जय हिंद।